नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएएस वेदा और मैं हूं रजनीश जैन। आज हम जानेंगे भारत सरकार द्वारा तय किए गए कुछ आगामी लक्ष्यों के बारे में, जो कि वर्ष 2022 में होने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक के लिए। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक का। फिर हम देखते हैं कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2022। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक के लिए। फिर हम देखते हैं हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है 2022 तक के लिए। फिर हम देखते हैं सभी गांवों का ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2022 तक के लिए रखा गया है। फिर हम देखते हैं पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2022 तक के लिए रखा गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक के लिए। फिर हम देखते हैं आगे ब्रॉड गेज रूट के 100% विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक का। फिर हम देखते हैं उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक का। फिर हम देखते हैं हर घर जल तथा स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है 2024 के लिए। हम अगले देखते हैं डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 का। फिर हम आगे देखते हैं 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 के लिए। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है 2025 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 के लिए। फिर हम देखते हैं भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 के लिए। फिर देखते हैं भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 के लिए। फिर हम देखते हैं दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना यानी 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 के लिए। आगे देखते हैं राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 का। राष्ट्रीय रेल योजना। फिर हम देखते हैं भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 के लिए। फिर हम देखते हैं 100% इलेक्ट्रिक वाहन और कारों का लक्ष्य रखा गया है 2030 के लिए। फिर हम देखते हैं एचआईवी एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 के लिए। फिर हम देखते हैं पेट्रोल में इथेनॉल को 2% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 के लिए। फिर हम देखते हैं कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 के लिए। आगे है 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 के लिए। फिर आगे देखते हैं ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक का। दोस्तों, ये सारे के सारे लक्ष्य एग्जाम्स की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन लक्ष्यों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा ताकि एग्जाम में गलती ना हो। दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज का दूसरा पार्ट। हम तीसरे पार्ट के साथ जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।